से सुनी। इंसान अब वो नहीं रहा जैसा कि पहले जमाने में था। औरतें भी बदल गई, मर्द भी बदल गए, बच्चों को तालीम पसंद नहीं रही, खेल कूद पसंद है, बदअखलाकी, बदकिरदारी, बदतमीजी, आवारागर्दी, बदचलनी उनका मामूल हो गया। मर्द बाल बढ़ाकर, दाढ़ी मूंछ मुड़ाकर औरतें बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो औरतें भी बाल कटवाकर मर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं। औरतें ब्यूटी पार्लर जाती हैं बालों की कटिंग के लिए, वहां क्या क्या होता है इंशाअल्लाह फिर किसी वक्त बयान करेंगे। मर्द रंगीन कपड़े पहनने की कोशिश कर रहे हैं, तो औरतें नीम बनाना हो चुकी, अब कपड़े उतारने की कोशिश कर रही है। लोगों, क्या ये क़यामत के आसार नहीं है? मर्द और औरतों में हया शर्म बाकी नहीं रही। मजहब रूहानियत से तो इंसान खाली हो चुका, इंसान पैसा कमाने की मशीन बन चुका है। मुनाफिकत, झूठ, फरेब का दौर है, तिजारत सही उसूलों पर नहीं रही, नाप तोल में कमी हो चुकी, एक दूसरे को बेवकूफ बनाना आम हो चुका, हर चीज नकली मिल रही है, मिलावट का बोलबाला है, जिनाकारी, जुआ, नशेबाजी आम हो गई, कोई पूछने वाला नहीं। बताओ लोगों, आपकी जवाब दो, क्या ये क़यामत के आसार नहीं है? मेरे भाइयों, इंसान अपनी फितरत को बदलने और कुदरत को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। खाने पीने की किसी चीज में मजा नहीं रहा, उन पर मोहब्बत का पता नहीं, इंसान खुद गलत बन चुका, दौलत का पुजारी बन चुका, चीजों का रंग वही है दोस्तों, मगर साइज छोटा हो गया, मजा बदल गया। ये सब कुछ जो दुनिया में हो रहा है मेरे दोस्तों, क्या ये क़यामत के आसार नहीं है? उसे देख ये कहना गलत नहीं है कि ये क़यामत के आसार है। औरतें दफ्तरों में काम कर रही हैं, औरतें दुकानों पर सेल कर रही हैं, औरतें बाजारों में शॉपिंग कर रही हैं, औरतें होटल में खाना पसंद कर रही हैं, घर का पकाना खाना पसंद नहीं रहा, जिंदगी बेमकसद हो चुकी, जीना मुश्किल हो गया, सुकून राहत नायाब हो गया, हर एक महंगाई परेशान, हर तरफ महंगाई का रोना हो गया। सब तौबा कहते हुए खुदा की पनाह मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क़यामत आने वाली है, दुनिया तबाह होने वाली है। लोगों जरा गौर करो, क्या ये सब क़यामत के आसार नहीं है? नौजवानों जरा गौर से सुनो, ये वो जमाना भी था, हर तरफ अच्छाई थी, हर तरफ सुख चैन था, जिससे हमारे मुअम्मर बुजुर्ग हज़रात ज़्यादा वाकिफ हैं। हर चीज अच्छी थी, खालिश थी, पाक और साफ, मिलावट नहीं थी, हर चीज की अफराद थी और ढेरों अनाज था, मेवे फलों की खरीदारी गिनती की नहीं, टोकरियों में हुआ करती थी, बाजार भरे हुए कौड़ियों मोल में हर चीज मिलती थी। माल का बाजार से गायब करना और फिर महंगा करना, ये तो दुनिया को मालूम ही नहीं था उस वक्त। किसी किस्म की मिलावट या ध्यान नहीं होती थी, महंगाई को कोई जानता ही नहीं था, बड़ों में मुरब्बत थी तो छोटों में अदब था, अजीज व अकरबा के ख्याल महल्ले वालों में ये एक दूसरे से हमदर्दी, बड़ों के सामने कोई नंगे सर नहीं जाता था, ना बात कर सकता था, गर्दन बड़ों के सामने उठती नहीं थी, वालिदैन
को देखकर सर पर ओढ़ लेती थी। खुशी और गमी में सारा कुंबा जमा हो जाता था। महल्ले वाले सुख में बराबर के शरीक होते थे। गिनी चुनी बीमारियां होती थी उस जमाने में। हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, अगर किसी को दिल हो गया तो बड़ी बात थी। न दिल की बीमारी न ब्लड प्रेशर था, न दिमागी अमराज थे, न आसानी अमराज थे। सरकार वगैरह को था ही नहीं जनाब। और भरी हुई हंसी से या भगोने से दो चमचे खाना और ये चमचा सालन सर पर पल्लो उड़का निकालती थी और अल्लाह के नाम पर फकीरों को दे देती थी। बाकायदा नमाज पढ़कर अल्लाह से रोजगार तरक्की के लिए दुआएं करती थी। पैसा घेरा बचा कर किसी मिट्टी की हंडी में जमा करती और वक्त पड़ने पर वो बर्तन लाकर अपने मर्द के सामने मुश्किल के वक्त रख देती थी। तो मन को नई हिम्मत आ जाती थी। ऐसा ईमानदाराना माहौल था। गरीबी में भी गुजारा कर लेते मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। धर्म जिंदगी थी, सादगी की कोई को जानता भी न था। पर्दे का इतना इस्तेमाल था कि औरतें सवारी से उतरती न थी जब तक दोनों तरफ पर्दे पकड़े न जाते। हमारे बड़ों के कंधे पर इसी बारिश में, इसी गलियों में हमारी आंखें देखी हैं। हमेशा बड़ों के कंधों पर रुमाल होता था। रातों में औरतें सामने अगर आती तो रुमाल डालकर दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते थे। आज है वो नक्शा, आज उसका नौजवान तस्वीर भी कर सकते हैं। जब औरतें गुजर जाती तो फिर अपना रास्ता लेते थे। होटल में खाने वालों को लोफर कहते थे, ऐब समझते थे। उस जमाने की कितनी खूबियां गिनाऊं दोस्तों, बड़ा छोड़ा है। जो एक खाक था, अब वो खाक फिर कभी नजर नहीं आएगा। बरखिलाफ इस खाक के आज की औरतों पर नजर डालिए तो मालूम होगा कि औरत नहीं अपनी धड़ियां तलाश रही है। उस जगह पेंट का इस्तेमाल हो रहा है। बाल काटकर गर्दन से ऊपर बिखेर दिए गए हैं। नाखून बढ़ाकर उस पर पेंट हो रहा है। अच्छे भले घुंघरू वाले बालों को सीधा कराया जा रहा है। बाकायदा औरतें शेविंग बना रही हैं। हाथों और उंगलियों के बाल निकाले जा रहे हैं। जिल्द को चिकना किया जा रहा है। किस्म पाउडर वगैरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ब्यूटी पार्लर अपने बालों को सीधा करने के लिए गर्म कोट घंटों बिठा दिया जाता है और हाथों में साबुन के निशाने दे दिए जाते हैं कि देखो तुम तस्वीरों को देखकर इंतजार होता है कि मेरी शेविंग और बाल किस तरह बनाना चाहिए। जब औरतों का ये हाल हो चुका है दोस्तों, तो आप खुद बताइए कि ये कियामत क्या आसान नहीं है। यही नींद रिसाले और भड़काले औरत को खराब कर रहे हैं। औरतें जब नावें पढ़ रही हैं तो दीनी लेक्चर पढ़ने की फुर्सत कहाँ है। प्यारी माँ बहनों, जिस्म को खूबसूरत बनाना जरूरी नहीं है, बल्कि रूह को खूबसूरत बनाओ और पसंदीदा बनाना तो जरूरी है। तुम अपने चेहरे से ज्यादा दिल और दिमाग को खूबसूरत बनाने की कोशिश करो, क्योंकि दिल अल्लाह का घर है और दिमाग बस पैदा करने का घर है। दिल को पाक साफ कर लो तो दिमाग खुद हो जाएगा। दिल में टेढ़ापन हो तो दिमाग गलत रहेगा। गरज मेरे दो ये दुनिया फानी है, वहाँ की करो जहाँ हमेशा रहना है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल की तौफीक दे और हमको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमारी मातिमा फरमाए।